नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि हमारे जीवन में वह स्वर्णिम अवसर होता है जब हम जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने वाला मनुष्य इस भौतिक संसार में रहकर समस्त सुखों से परिपूर्ण होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के दिव्य देह से माता एकादशी का प्रकाट्य अथवा जन्म हुआ था। इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, विश्व कुंभ योग और शिववास योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन शुभ संयोगों के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 14 नवंबर दिन शुक्रवार को रात 12:50 में और वहीं इसका समापन 15 नवंबर की रात 2:37 पर हो जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, इसलिए 15 नवंबर को पूरे ही दिन एकादशी तिथि विद्यमान होने के कारण इस पवित्र व्रत को 15 नवंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। वहीं 16 नवंबर को पूरे ही दिन द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर को हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाएगा, जो कि 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 8:47 तक है। आप इस समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब सुनिए उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक से ही हमें जानकारी मिलती है कि आप हमारी कथा को कितना पसंद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने हमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी का महात्म तो बता दिया और हमने पूरे विधि विधान से उनका पालन भी किया। कृपया कर आप हमें मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुण्यदायी एकादशी के बारे में भी बताइए। यह तिथि कैसे उत्पन्न हुई और इस संसार में क्यों इतनी पवित्र मानी गई? कृपया कर आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए, हम जानने के इच्छुक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली इस एकादशी का नाम उत्पन्ना है। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास जा पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। वे बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की आप शरण में जाइए, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुन सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करता है। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं।
आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं। हे भगवन, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने आप सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है तथा वह कहाँ है? उसमें इतना अधिक बल कैसे आया? यह सब आप मुझसे कहें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। स्वयं ही वह मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका यह युद्ध चलता रहा, किंतु मुर दैत्य नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उतावला हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा और तत्काल ही उसको मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से जागे तो उन्हें यह सब बातें जान पड़ी। ये सब बातें जानकर उस देवी से उन्होंने कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए आप जानते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात में सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें रोली, चंदन, पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। पंचामृत भी अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें या सुने और अंत में एकादशी माता की आरती करें। इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए और रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि के अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं या उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें। आप सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है कृष्ण पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो सभी प्रेम से बोलिए माता एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, देवी तुलसी की जय।